प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। देखिए, आज हम लेके चलेंगे भारत के युद्ध, यानी कि भारत में जो युद्ध हुए उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चल, यानी कि हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस, भारत के मतलब महत्वपूर्ण युद्ध। बस एक बार पढ़ लेना, एक बार में आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने पहले सवाल। देखिए, सबसे पहले कौन सा हुआ था? पहला हुआ था हाइड स्पीच का युद्ध। कौन सा? हाइड स्पीच का युद्ध। और कब हुआ था? ये हुआ था समय 326 ईसा पूर्व में। और किस किस के बीच हुआ था? ये होता सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? सिकंदर की विजय हुई थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कलिंग की लड़ाई की। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 261 ईसा पूर्व में। 261 पूर्व में कब हुआ? किस किस बीच हुआ था? सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक के बीच में हुआ था। इसने क्या था? कलिंग पर आक्रमण किया था। जब तो उस समय क्या था? बहुत ज़्यादा युद्ध मतलब रक्तपात हुआ था। उसको देख करके क्या क्या था? इसने कसम खाई थी कि मैं अभी कभी भी किसी से युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध के। अब देखिए, बात करते हैं हम तराइन के प्रथम युद्ध की। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1161 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। अब बात करते हैं, देखिए, सिंध की लड़ाई की, यानी सिंध के युद्ध की। कब हुआ था? 712 ईस्वी पूर्व में। और मोहम्मद कासिम ने अरबों पर क्या करा था? इसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, मतलब अपना राज्य स्थापित कर लिया था। किस पर? अरबों पर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। अब देखिए, अब देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और उसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चलो, चलते हैं अपने नए युद्ध के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध के बारे में बात करते हैं। और देखिए, बात करते हैं चंदावर युद्ध की। तो ये 1194 ईस्वी में हुआ था। और इसमें मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? राजा जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। अब चलते हैं अपने नए युद्ध के। तो देखिए, बात करते हैं हम खानवा युद्ध की, यानी कि बैटल ऑफ खानवा। तो 1527 ईस्वी में हुआ था। और बाबर ने राणा सागा को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, जिसमें क्या हुआ था? बाबर की विजय हुई थी। अब नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं चौसा के युद्ध की। तो ये कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध के बारे में बात। देखिए, तो ये हुआ था घाघर का युद्ध और ये हुआ था 1529 ईस्वी में। और बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। मतलब बाबर ने और महमूद लोदी ने मिलकर के युद्ध किया था और अफगानों को क्या किया था? हरा दिया था। और इन दोनों की विजय हुई थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध के बाद। अब बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो ये कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हैमू के बीच में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट युद्ध के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो ये कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था? देखिए, एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और भारत छोड़ने पर उसने मजबूर कर दिया था। मतलब कि जो हुमायूं था वो भारत छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, तालीकोटा का युद्ध। इसमें कब हुआ था? ये हुआ था 1565 ईस्वी में। और इस युद्ध में क्या होता है? विजय जो नगर साम्राज्य था उसका अंत हो गया था। मतलब विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म हो गया था इस युद्ध के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। देखिए, अब प्लासी के युद्ध की बात करते हैं। और ये हुआ था 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। जिसमें क्या हुआ था? अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो सवाल आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सबसे पहले कि 1757 ईस्वी में हुआ था। फिर आता है कि भारत में अंग्रेज़ों के शासन की नींव कब पड़ी थी? तो वो भी 1757 में ही पड़ी थी। किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। देखिए, देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है, महाराणा प्रताप, जिसके घोड़े का नाम था चेतक। अब चलते हैं अपने, बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। देखिए, बात करते हैं वाड़ीवास युद्ध की। तो ये 1760 ईस्वी में हुआ था। और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं, देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध की। कब हुआ था? ये 1761 ईस्वी में हुआ था।
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। तो देखिए देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम के बीच हुआ था और द्वितीय युद्ध सेना के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसमें भी सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम की हार हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। देखिए द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। 1780 से 1780 और 1784 के बीच में हुआ था। और ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिस पे जो एंड छूटा था, मतलब इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ था, कोई भी हार जीत किसी की भी नहीं हुई थी, बराबरी में ही रहे थे लोग। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये भी किस किस के बीच हुआ था, ये मतलब वही सवाल दोबारा से रिपीट हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, चलते अपने। देखिए अब बात करते हैं तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध की कब हुआ था। 1790 ईस्वी में हुआ था। और ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, मतलब एक समाप्त लड़ाई संधि की समाप्त हुई थी, मतलब उनके बीच में संधि हो गई थी कि अब आगे युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। और किस किस के बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। कह लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, मतलब उन्होंने एक संधि करी थी कि ना तो हम युद्ध करेंगे ना अब तुम युद्ध करोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। देखिए चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799 ईस्वी में और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें क्या था, टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का जो पतन हो गया था, मतलब जो मैसूर राज्य था वो बिल्कुल एक तरीके से तहस नहस हो गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। देखिए चिलियान वाला युद्ध, कौन सा, चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था। 1849 ईस्वी में हुआ था। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी और देखिए सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। यहाँ से एक सवाल और भी आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसमें दो तरह से बनता है। अगर ऑप्शन में दे के रखा है कितना, 1599, तो 1599 लेना है। और अगर दे के रखा है 1600 ईस्वी, तो आपको 1600 ईस्वी ही लेना है। मतलब कहने का मतलब है, अगर दोनों एक साथ दे रखी हैं तो आपको 1600 से पहले 1599 ही चुनना है। ठीक है, और जब ये नहीं दे रखा तो अब तब आपको 1699 ही चूज़ करना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। अब देखिए बात करते हैं भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था। सबसे पहले 1962 ईस्वी में हुआ था। और चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। और कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद क्या हुआ था, एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। इसमें भारतीयों को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था, किसके लिए, चीन के लिए देना पड़ा था। ठीक है, अब चलते हैं अपने। अब देखिए बात करते हैं भारत पाक युद्ध की, यानी भारत और पाकिस्तान की। तो ये 1665 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या, ये किस किस के बीच लड़ा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध। देखिए बात करते हैं भारत पाक के दूसरे युद्ध की। ये क्या हुआ था, 1971 ईस्वी में हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इसमें भी पाकिस्तान की हार हुई थी और बांग्लादेश इससे एक स्वतंत्र देश बन गया था। मतलब 1771 में जब भारत और पाकिस्तान की युद्ध हो रहा था, तो उस समय बांग्लादेश एक नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, नया देश बनाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। और सबसे ज़्यादा बात देखिए कारगिल युद्ध की, जो आप लोगों ने इस समय भी देखा सुना होगा। और ये हुआ था 1999 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था, जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ आ गए थे, जिससे क्या हुआ था, इसमें भी पाकिस्तान की हार को सामना करना पड़ा था और भारतीयों की जीत हो गई थी। मतलब इंडिया जीत गया था इसमें भी। और काफ़ी सैनिक इसमें शहीद हुए थे, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी काफ़ी नुकसान हुआ था। चलो बात करते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मित्रों के साथ शेयर कर देना। और जो बच्चे नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए